कौन मायावती? हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा मायावती को जानता है। 4 बार यूपी की सीएम रही हैं। आनंद मोहन तो उसकी तुलना में मतलब टुटपुजिया नेता है। हम नहीं जानते मायावती को। इन्हीं की बिरादरी के एक राजा भैया हैं यूपी में, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। कुंडा का गुंडा कहा जाता है उसको। उससे पूछ लें कभी फ़ोन लगा के कौन मायावती। मायावती जब सीएम थी ना, तो राजा भैया को पोटा लगाकर उसने मतलब समझिए उसकी मिट्टी पलीद कर दी थी। आज तक राजा भैया पानी मांग रहा है। आनंद मोहन के चमचों ने एक मतलब माहौल बनाया हुआ था कि आनंद मोहन निकलेंगे तो ऐसे जश्न निकले होगा, रोड शो होगा, इतने हज़ार लोगों का खाना हो रहा है, भोज हो रहा है। एकदम खुली जीप में हाथ हिलाते हुए निकलते लगता है कि नेल्सन मंडेला निकल गए हों। 3-4 बजे सुबह, इतने सवेरे तो मुर्गा नहीं जगता है ना, उस समय निकल गए। आनंद मोहन को दोबारा जेल की हवा खानी पड़ेगी जी। फिर से जेल जाएंगे? बिल्कुल। पलटू राम आजकल आनंद मोहन के चरणों में बिछे हुए हैं। क्या बिछे हुए हैं? पलटू राम, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जब आदमी की बर्बादी आती है ना सामने, तो आदमी की खोपड़ी उलट जाती है। अभी पलटू राम का विनाश काल आ गया है, इनकी राजनीतिक बर्बादी तय है। तो अब ये सोच रहे हैं कि बस राजपूतों के पास वोट है, और ये भूल गए कि वोट तो दलितों के पास भी है। और राजपूत वोट बैंक से बड़ा ही दलित वोट बैंक है। भीम चौपाल कर रहे थे, कहाँ गया आपका भीम चौपाल? अम्बेडकर जयंती में गला फाड़ के भाषण देने से थोड़े आप दलितों के नेता बन जाएंगे। पलटू राम के लिए कितना ये मतलब फजीहत की बात हो गई कि लंदन तक में आपकी किरकिरी हो रही है, और ये बात मतलब ऑन रिकॉर्ड आ गई है। चेतन आनंद यदि जाते हैं ना हैदराबाद कृष्णैया साहब के परिवार से, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे कहता हूँ कि वहाँ जेल चले जाएंगे, और वहाँ मैनेज करने के लिए कोई मिलेगा भी नहीं। आप बताइए कि नीतीश कुमार को कब पता चला कि लोकतंत्र खतरे में है? नीतीश को कब पता चला कि भारत का संविधान खतरे में है भाजपा से? 1 साल पहले या उससे पहले? अबोध बालक है नीतीश कुमार। जब उनकी पार्टी खत्म करने की स्थिति में कर दी भाजपा, तब उनको लगा कि देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। आरसीपी सिंह के थ्रू भाजपा वाले ने इनकी पार्टी को डैमेज देना चाहा, तब पता चला कि ओ अब तो देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। अंधेर गर्दी है, घोर अंधेर गर्दी है। नीतीश कुमार ने कानून बदलकर जो दलित आईएएस जी कृष्णैया के हत्यारे आनंद मोहन को रिहा किया, उसको हाईकोर्ट में चुनौती दिए हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास, पीआईएल दाखिल कर दिए हैं। इनके अलावा अनुपम सुमन और एक है दलित एक्टिविस्ट अमर ज्योति, वो भी पीआईएल दाखिल किए। तो सर आप लोग पीआईएल दाखिल किए, 3 पीआईएल दाखिल हो गया, क्यों किए और क्या इसका असर होगा? देखिए, किए तो इसलिए क्योंकि जो भी नीतीश कुमार ने किया है वो मतलब जिसको कहते हैं ना अंधेर गर्दी है, घोर अंधेर गर्दी है। कि एक खूनी को, एक कातिल को, जिसने नेशनल हाईवे पर डीएम का खून कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उम्र की कैद की सज़ा सुनाई थी आनंद मोहन को, उसको समय से पहले रिहा करने के लिए बिहार सरकार के नियमों को बदल दिया गया, कायदे कानून को बदल दिया गया। मतलब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा ऐसा, जब किसी अपराधी को, खूनी को छुड़ाने के लिए सरकार अपने नियम बदल दे। तो ये तो मतलब घोर अराजकता वाली स्थिति है। तो इसको चुनौती देना तो ज़रूरी था, और अभी समाज में इतना खौफ का माहौल है कि बहुत लोग चुनौती देने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। तो इसलिए मुझे आगे आना पड़ा, और मुझे खुशी है कि 2-3 और लोग भी आगे आए हैं। तो मैंने पीआईएल किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। मेरी वकील है मैडम अलका वर्मा। अच्छा। तो कल वो फाइल हो गया है पीआईएल। और आप कहते हैं कि इससे होगा क्या, तो हो तो बहुत कुछ सकता है, क्योंकि न्यायपालिका तो सर्वोपरि है। हम लोग पटना हाईकोर्ट से उम्मीद करते हैं कि इसकी जल्दी सुनवाई हो पीआईएल की, और सरकार के उस कानून के संशोधन को हाईकोर्ट रद्द कर दे। तो रद्द करने का ये असर होगा कि आनंद मोहन को दोबारा जेल की हवा खानी पड़ेगी जी। फिर से जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। ऐसा हो सकता है? एकदम हो सकता है। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, गुजरात में ऐसी ही घटना हुई है। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को, रेपिस्ट को, वहाँ जो राम भक्तों की सरकार है उसने रिहा कर दिया, कहा कि ये संस्कारी बलात्कारी थे। अब देखिए, तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष पीठ का गठन किया है, स्पेशल बेंच का, और विशेष पीठ उसकी सुनवाई कर रहा है। अगली तारीख 2 मई को है, और सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नाराज़गी दिखाई है केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी। तो बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों की जो रिहाई हुई थी वो भी रद्द हो जाएगी। तो आनंद मोहन है, वो जेल से निकल भी गए, और एकदम सुबह सुबह कहाँ गायब हो गए पता नहीं। अब देखिए, ये भी तो मेरे समझ में नहीं आता है। 3-4 बजे सुबह, इतने सवेरे तो मुर्गा नहीं जगता है ना, उस समय निकल गए।
और उसके बाद ऐसा लगता है कि पंडित जी से कुछ मुहूर्त वहूर्त निकलवाया गया था कि एकदम ब्रह्म मुहूर्त, उतना सुबह के समय को मतलब पंडितों की भाषा में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में निकले। लेकिन उसमें देखिए एक तरह से मैं उसको अपनी जीत के रूप में देख रहा हूँ। जीत। हाँ, मतलब इस तरह से, क्योंकि पहले आनंद मोहन के चमचों ने एक मतलब माहौल बनाया हुआ था कि आनंद मोहन निकलेंगे तो ऐसे जश्न निकले होगा, रोड शो होगा, इतने हज़ार लोगों का खाना हो रहा है, भोज हो रहा है, एकदम खुली जीप में हाथ हिलाते हुए निकलते लगता है कि नेल्सन मंडेला निकल गए हों। लेकिन उसके बाद जो पूरे देश भर में एक माहौल बना, मैंने भी उसमें थोड़ा बहुत योगदान दिया, एक माहौल जो बना और पूरे देश भर में मतलब बहुत थुक्का फजीहत हो गई बिहार सरकार की कि ये आपने क्या कर दिया। मायावती ने ट्वीट किया, कृष्णैया साहब के परिजनों ने विरोध किया, उमा मैडम ने विरोध किया, उनकी बेटी पद्मा ने विरोध किया, और फिर सेंट्रल एसोसिएशन जो आईएएस अधिकारियों का है उसने विरोध किया, हर कई राज्यों का, कई, हाँ, तेलंगाना के आईएएस एसोसिएशन ने विरोध आंध्रा, किया, झारखंड के इससे, तो पूरे हिंदुस्तान में जो पलटू राम की फजीहत हो गई, जो बिहार सरकार की किरकिरी हो गई, तो मुझे तो इस बात का भी संदेह है कि तो तब पलटू राम नहीं कहा आनंद मोहन की को कि तुम चुपचाप निकल जाओ, अपना पुटली बांध के निकल जाओ जेल से, ज़्यादा रोड शो के चक्कर में नहीं पड़ो। आपको याद है कि इसी रोड शो में शहाबुद्दीन की खटिया खड़ी हो गई थी, है ना, भागलपुर जेल से निकला था बेल पर, 500 गाड़ियों का काफिला, 500 गाड़ियाँ तो अमेरिका के राष्ट्रपति के काफिला में नहीं होती है, उतनी गाड़ियाँ शहाबुद्दीन के काफिले में थी, और उसकी वजह से कोर्ट इतना नाराज़ हो गया कि बाद में उसका बेल कैंसिल हुआ, फिर उसको तिहाड़ जेल भेजा गया, फिर वहाँ एक कैदी के रूप में उसकी कोरोना से मौत हुई। तो मुझे तो इस बात का भी संदेह है कि होता था पलटू राम नहीं आनंद मोहन से कहा हो कि भाई ज़्यादा हंगामा नहीं करना है, चुपचाप निकल जाओ। जी, तो इस तरह से नीतीश कुमार डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। मतलब मेरा ये शक है, कोई नीतीश कुमार ने मेरे सामने तो फ़ोन नहीं किया हाँ, था, ऐसा। लेकिन जिस तरह से पलटू राम आजकल आनंद मोहन के चरणों में बिछे हुए हैं, क्या बिछे हुए हैं? पलटू राम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आनंद मोहन के चरणों में, चरणों में बिछे हुए हैं। इनका बस चले तो आनंद मोहन का चरणामृत पी ले, है ना, आखिर राजपूत वोट बैंक में सेंध हमारी तो करनी है। तो इससे दलित वोट बैंक भी तो जाएगा। हाँ, तो वही ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी की बर्बादी आती है ना सामने, तो आदमी की खोपड़ी उलट जाती है। अभी पलटू राम का विनाश काल आ गया है, इनकी राजनीतिक बर्बादी तय है, तो अब ये सोच रहे हैं कि बस राजपूतों के पास वोट है, और ये भूल गए कि वोट तो दलितों के पास भी है, और राजपूत वोट बैंक से बड़ा ही दलित वोट बैंक है ना। तो इनको यदि मान लीजिए कुछ राजपूत गुंडे खुश होकर वोट देंगे, पहली बात तो सारे राजपूत वोट देंगे नहीं, इनको ऐसी आती कि सारे राजपूत आनंद मोहन के बंधुआ मजदूर हैं, ऐसा तो है नहीं। कुछ राजपूतों में जो गुंडे मवाली वाले तत्व हैं वो लोग इनको वोट देंगे, तो दलितों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक से निकल जाएगा। वो लोग क्या नहीं देख रहे हैं, वो लोग क्या कृष्णैया साहब की पत्नी के आंसू नहीं देख रहे हैं, वो क्या कृष्णैया साहब के परिजनों का दर्द नहीं देख रहे हैं। और ये पलटू राम जो कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती को एकदम भीम चौपाल कर रहे थे, कहाँ गया आपका भीम चौपाल? तो ये तो आपका पाखंड है, ये लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो दलित वोट बैंक का तो इनको नुकसान होगा ही, हो जाएगा, एकदम होगा, लिख कर ले लीजिए। छात्रवृत्ति भी बंद कर दिए हैं। क्या नहीं किया इन्होंने, देखिए अब मैं क्या कहूँ, नीतीश कुमार का तो बुनियादी समीकरण आप जानते हैं, लवकुश समीकरण है, कुर्मी और कोयरी। फरवरी 1994 में इन्होंने गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली को संबोधित किया था। तो कोयरी तो निकल गया, अब सम्राट चौधरी की तरफ चल जाएगा। अच्छा, इसी मसले पे रहेंगे सर। जी कृष्णैया की पत्नी और उनकी बेटी से आपकी बातचीत हुई? देखिए, बातचीत ऐसे आप कह सकते हैं कि सीधे तौर पर नहीं हुई है, मेरे दूत उनसे मिले हैं, आप दूत कह सकते हैं, मेरा नाम लेना उन दूतों का उचित नहीं है। मेरे दूत गए थे हैदराबाद, उन लोगों ने मुलाकात की है, और अपने दूतों के माध्यम से मैं उनके संपर्क में रहा हूं, और मुझे इस बात की खुशी है कि वो लोग अब मतलब उन लोगों ने संकल्प ले लिया है कि आनंद मोहन की रिहाई को वो लोग रद्द करवाएंगे। खास कर जो उनकी बेटी है पद्मा, उसमें मुझे बहुत संभावना दिखाई देती है, वो बहुत मजबूत लड़की है। जी, आनंद मोहन का बेटा चाह रहा था कि मिले जाके जी कृष्णैया के परिजनों से, वो लोग ने कह दिया कि नो एंट्री, बंद है हमारा दरवाजा। जेल चला जाएगा। हाँ? चेतन आनंद यदि जाते हैं ना हैदराबाद कृष्णैया साहब के परिवार से, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे कहता हूँ कि वहाँ जेल चले जाएंगे, और वहाँ मैनेज करने के लिए कोई मिलेगा भी नहीं, है ना। तेलंगाना अलग राज्य ही है, वहाँ पलटू राम की चलेगी भी नहीं, है ना। देखिए कितने इन लोग नौटंकी पर उतारू हो जाते हैं। ये जो हत्या हुई थी लगभग 29 साल पहले हुई थी, 29 साल में तो एक बार भी आप कृष्णैया परिवार का सुध लेने नहीं गए।
चेतन आनंद भी नहीं गए। मान लीजिए ये कहते हैं कि मैं तो बहुत बच्चा था उस समय, तो लवली आनंद तो जा सकती थी, वो तो जेल के बाहर थी, कभी तो ये लोग नहीं गए। अभी आनंद मोहन की फैमिली को टेंशन हो गया है कि भाई कृष्णैया का परिवार यदि सुप्रीम कोर्ट चला जाता है तो कहीं रिहाई रद्द ना हो जाए, तब ये लोग नौटंकी पर उतारू हो गए हैं। चेतन आनंद जाते, मैडम कृष्णैया के पैर छू लेते, शादी का कार्ड पकड़ा देते, बोलते कि आप तो मेरी माँ के समान हैं, आशीर्वाद दीजिए, फलना चिलना, ये सब नौटंकी थी। अच्छा, बिहार के जो दलित लीडर हैं उनकी चुप्पी पर क्या कहेंगे सर? अब क्या है, उनको मैं कहूँगा कि भाई डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। अंबेडकर जयंती में गला फाड़ के भाषण देने से थोड़े आप दलितों के नेता बन जाएंगे। मैं तो पहले भी कहा कि मैं खुद दलित नहीं हूँ, लेकिन अंबेडकरवादी हूँ, इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपके कहने के बाद आईएएस एसोसिएशन वाले का ये आया कि हम विरोध करते हैं जी इसका। जी। और बिहार का तो आईएएस आप तो चैलेंज किए थे कि आईएएस एसोसिएशन का मामला है, हाँ, चुल्लू जी। भर पानी में इस तरह से आप जी जी। हाँ। और बिहार का जो आईएएस एसोसिएशन है वो तो अभी भी मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है। हाँ, ये तो झारखंड का आ गया, आंध्रा का आ गया, आंध्रा का आ गया। अब इनको देखिए, और अब तो कल मैंने देखा, मैं क्या कहूँ, ये लोग मुझसे सीनियर हैं, इनको मैं अच्छा मतलब इनके बारे में बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आमिर सुबहानी को देखिए, अब तो सुबहानी जी को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बताइए, ये 87 बैच के आईएएस है सुबहानी जी, और कृष्णैया साहब 85 बैच के थे, इनसे 2 बैच सीनियर थे, और इन्होंने अपने सीनियर के हत्यारे को छुड़वा दिया। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोल रहे हैं कि जो हुआ है प्रक्रिया के अनुसार हुआ। अरे क्या प्रक्रिया के अनुसार? इसके बदले यही ना सुबहानी को मिलेगा कि रिटायर कर जाएंगे तो 3 महीने का सेवा विस्तार मिल जाएगा। ये कोई अमेरिका के राष्ट्रपति बनने थोड़े जा रहे हैं। ये ग्लोबल अम्बेडकर राइट लंदन चैप्टर से जी जी। उसने लेटर जारी करके इसका जोरदार तरीके से विरोध किया। और इसमें सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं घेरा है, जी, जी। इसमें कहा नीतीश कुमार, जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएम, तो सीपीआईएम, महागठबंधन पूरा के- महागठबंधन के सारी सारी पार्टियों को घटकों इसमें को ले लिया है। घेरा गया है और लंदन से बात पहुंच गई है। और कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप सरकार का हिस्सा हैं, तो यदि कोई भी सरकार फैसला लेती है तो कहीं ना कहीं तो आपको उसका भागीदार माना ही जाएगा। यानी विदेशों में भी इसका विरोध होना होना चाहिए। ये देश विदेश क्या होता है, सत्य जो है, न्याय जो है, वो तो मतलब शाश्वत है, पूरा मतलब वैश्विक चीज़ है। इसको आप सरहद में थोड़े बांध सकते हैं। तो मतलब सोचिए, पलटू राम के लिए कितना ये मतलब फजीहत की बात हो गई कि लंदन तक में आपकी किरकिरी हो रही है, और ये बात मतलब ऑन रिकॉर्ड आ गई है। और आप मतलब सुशासन का ढोल बजाते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं। एक बार तो पलटू राम की अंतरात्मा रात के 12 बजे जग गई थी, है ना? अब कहाँ गई आपकी अंतरात्मा? आनंद मोहन ने कहा, कौन मायावती? मैं किसी मायावती को नहीं जानता, मैं कलावती को जानता हूँ, जो सत्यनारायण स्वामी की पूजा में जिनके बारे में चर्चा होती। कौन मायावती? हम नहीं जानते मायावती को। हमने पहले कहा, ये कलावती को सुने थे सत्यनारायण भगवान की पूजा में। हाँ, बराबर कलावती और किसका किसका नाम आता है, मायावती नहीं जान रहे। कौन मायावती? आप जानते हैं मायावती को सर? अब ये तो आनंद मोहन नहीं बोल रहा है ना, ये तो उसका अहंकार बोल रहा है ना? ये लोग मतलब क्या कहें, पूरी सामंती सोच के लोग हैं। ये आनंद मोहन जैसे लोग, सामंती सोच है इनकी, दलित विरोधी सोच है। कौन मायावती? क्या मायावती को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। आप उसे सहमत हो असहमत हो वो बात दीगर है, लेकिन वो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा मायावती को जानता है। 4 बार यूपी की सीएम रही हैं। आनंद मोहन तो उसकी तुलना में मतलब टुटपुजिया नेता है ना? तो ये कौन मायावती कह के तो इसने मतलब अपना अहंकार दिखाया है। कल को कहेगा आनंद मोहन कौन अम्बेडकर, परसों कहेगा कौन महात्मा गांधी, तो उससे क्या हो जाएगा? ये तो अपना इसका अहंकार है। और मायावती कौन है, ये आनंद मोहन को यदि मतलब जानना हो ना, तो इन्हीं की बिरादरी के एक राजा भैया हैं यूपी में, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, कुंडा का गुंडा कहा जाता है उसको। उससे पूछ लें कभी फ़ोन लगा के, कौन मायावती? मायावती जब सीएम थी ना, तो राजा भैया को पोटा लगाकर उससे मतलब समझिए उसकी मिट्टी पलीद कर दी थी। आज तक राजा भैया पानी मांग रहा है। तो इसलिए अब कोई अहंकार हो जाए किसी आदमी में तो मैं क्या कहूँगा, ये छोटे मुंह बड़ी बात है आनंद मोहन की। ये दलित विरोधी मानसिकता है। अब इसमें क्या संदेह रह गया है? जब आप कह रहे हैं कि कौन मायावती, परसों कहिएगा कौन अम्बेडकर, है ना? फिर कहिएगा कौन रैदास, कौन रविदास, है ना? तो क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा कि नीतीश कुमार अभी भी बीजेपी का आदमी है। अगर 2024 में 10-20 सीट घट गया, नीतीश कुमार के पास उतनी सीटें रही तो तत्काल उनको राज्यपाल बना देगी बीजेपी और बाद में राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। इस लोभ लालच में नीतीश कुमार महागठबंधन में आए। क्योंकि आप ही बताइए, जो आप लोग देख रहे हैं, आप बताइए कि नीतीश कुमार को कब पता चला कि लोकतंत्र खतरे में है? नीतीश को कब पता चला कि भारत का संविधान खतरे में है भाजपा से? 1 साल पहले या उससे पहले?
अबोध बालक है नीतीश कुमार। हाँ, लेकिन अबोध बालक की जब उनकी पार्टी खत्म करने की स्थिति में कर दी भाजपा, तब उनको लगा कि देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। आरसीपी सिंह के थ्रू भाजपा वाले ने इनकी पार्टी को डैमेज देना चाहा, तब पता चला कि ओ अब तो देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए नीतीश कुमार के तो डीएनए में ही पलटी मारना है। आपने सही कहा, ये तो तड़ीपार की गोद में, भाजपा की गोद में बैठे हुए थे। और जब तड़ीपार ने बिहार में भी ऑपरेशन लोटस सोचा कि शुरू करें और आरसीपी सिंह के साथ कुछ विधायक तोड़ें, और फिर जो ऑपरेशन लोटस में जो होता है कि एक चार्टर्ड प्लेन में बैठा के कहीं गुवाहाटी के रिजॉर्ट में ले जाया जाए और फिर सुबह 5 बजे राज्यपाल मुख्यमंत्री की शपथ दिला दें, वो सब जो होता है ऑपरेशन लोटस का, जो कई राज्यों में बीजेपी ने किया है, महाराष्ट्र वगैरह में, तो तब नीतीश कुमार को लगा कि ये क्या हो रहा है, और तब इन्होंने उसे ये तोड़ा। लेकिन आपको याद होगा नीतीश कुमार इतने बड़े पलटी मार हैं, एक समय कहते थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, फिर भाजपा के साथ चले गए। एक समय तेजस्वी के घर जब सीबीआई रेड हुआ था 2017 के आसपास, तो इन्होंने कहा सुबह में कि रात में मेरी अंतरात्मा जग गई, मैं तोड़ रहा हूँ। तो कब इनकी अंतरात्मा जगती है, कब सोती है, कब खर्राटे लेती है, कब मतलब आधी निद्रा में रहती है। अच्छा, ये जो दलितों में जो मैसेज गया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, ये सिर्फ बिहार के दलितों में मैसेज गया कि पूरे देश के दलितों ने? पूरे देश। अभी आपने लंदन की बात, लंदन की बात की, तो विदेशों के दलितों में भी मैसेज चला गया। अरे आज के सोशल मीडिया के जमाने में कोई बात छिपती है क्या? 1 मिनट में यूट्यूब पहुंच जाता है, 1 मिनट में आपको व्हाट्सएप पहुंच जाता है, फेसबुक में कोई सरहद है क्या? तो ये बिहार और इसकी बात नहीं है, तो वैश्विक स्तर पर दलितों के बीच मैसेज। अच्छा, फिर नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? एकदम मार सकते हैं। इनके डीएनए में पलटी मारना है। किस चीज़ पर इन्होंने पलटी नहीं मारी है? शराबबंदी को लीजिए। अभी हाल तक कहा करते थे कि जो पिएगा सो मरेगा। अभी जब चुनाव नजदीक आया तो कहते कि जो मरेगा उसको 4 लाख रुपए मुआवजा देंगे। अभी पलटू राम के विनाश का समय है ना, तो इनका दिमाग घूम गया है। सोचते हैं कि बस राजपूत वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है ही नहीं। अरे दलित वोट बैंक इतना मजबूत वोट बैंक है कि हो सकता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी कर रहा हूँ, हो सकता है कि अगले प्रधानमंत्री ये श्री मल्लिकार्जुन खड़गे बन जाए, जो दलित नेता है। अच्छा, इसकी प्रबल संभावना है कि वो देश के पहले दलित प्रधानमंत्री बने, इस बात की प्रबल संभावना है। वो ऑलरेडी कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके हैं। कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और विपक्ष में एकता के बाद यदि 24 में ये जो फकीर प्रधानमंत्री झोला लेके चले गए, अब तो लगता है जाना ही पड़ेगा इनको झोला लेके, तो उसके बाद जो समीकरण बनेगा, मेरी जितनी समझ है उससे मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री बनने की बहुत मतलब प्रबल संभावना है। जी शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो PIL दाखिल किए हैं पटना हाई कोर्ट में पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी। तो इस पर बातचीत जो हुई उसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।